यूं तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी आर्टिकल 12 से, बट क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा वायलेट हो रहा है वो है आर्टिकल 19। हाँ जी, तो ये आर्टिकल 19 एकदम से कहाँ से आया? अभी देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विकास साहू के बारे में, जो एक पत्रकार है, झारखंड का रहने वाला है। उसने एक लोकल विलेजर जो वहाँ का एक लीडर था उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। तो क्या अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति भी होता तो क्या उसको भी बोलने का, उसको भी आवाज उठाने का अधिकार है? जी बिल्कुल है। मेरे जैसे, आपके जैसे हर एक आम नागरिक, हर वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा जिसको भारत की सिटीजनशिप प्राप्त है, हर उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं में से एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान व्याख्या करता है मौलिक अधिकारों की, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। राइट्स बहुत तरीके के होते हैं, लीगल राइट होता है, नेचुरल राइट होता है, फंडामेंटल राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है, और भी कई तरीके के राइट्स होते हैं। बट ये जो आर्टिकल 19 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी आम व्यक्ति के जीवन को खास बनाने में और उस व्यक्ति के जीवन को सहजता से जीने में। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मिलती है आपको आजादी, जो कि संवैधानिक एक परिदृष्टि से देखा जाए तो बहुत बेसिक चीज है जो संविधान आपको देता है, जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 19 है वो सिक्योर करता है कि भारत के सभी नागरिकों को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया शुड हैव दीज 6 राइट्स एंड विच आर गिवन इन द आर्टिकल 19। पहला है फ्रीडम और स्पीच, यानी कि आपको आजादी है बोलने की, अपने आप को व्यक्त करने की किसी भी माध्यम से। दूसरा है 19(2) फ्री टू असेंबल, यानी कि आप एक सभा लगा सकते हैं, 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट उसका जो मोटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि विदाउट आर्म्स, विदाउट एनी बैड इंटेंशन यू कैन मेक एन असेंबली। आर्टिकल 19(3) यानी कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 कहता है कि यू कैन मेक अ यूनियन, यू कैन मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन। सो दैट इज गिवन इन आर्टिकल 19(3). आर्टिकल 19 क्लॉज 4 कहता है कि आप पूरे देश में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 का 5 क्लॉज कहता है कि आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। इस चीज की आजादी आपको आर्टिकल 19(5) का क्लॉज देता है। में जो आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 है, जिसमें आपको आजादी मिलती है किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने की, किसी भी ऑक्यूपेशन को करने की, कोई भी ट्रेड या बिजनेस करने की। बट ध्यान रहे अगेन कि जब भी आप किसी फंडामेंटल राइट को प्रयोग में लेते हैं या जब भी आप किसी मौलिक अधिकार का भी आप अपने किसी फंडामेंटल राइट्स को यूज करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके फंडामेंटल राइट को यूज करने पर किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट ना होने पाए। तो ये सारे 6 के 6 जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं और इसी के बदौलत आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19(a) का क्लॉज कहता है कि आप अपने मुंह से, अपने द्वारा दर्शाई गई किसी पिक्चर से, किसी कार्टून से, किसी मूवी से, किसी वीडियो से या किसी वॉइस मेल से, कि आप अपनी आवाज में अपने तरीके से किसी भी जेस्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो है आर्टिकल 19 ये सब्जेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट के। इसका सिंपल सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसके बहुत सारे जो उपबंध हैं, बहुत सारे जो सब क्लॉज है, इसमें ऐड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 में आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। तो जानकर ताजुब होगा कि गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बट नाउ डेज आप देख रहे हो कि हमारी जो मीडिया है वो किस तरह से तलवे चाटने का काम कर रही है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं है कि देयर इज आर्टिकल 19 जो वो यूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। आई डोंट नो व्हाई।
कई बार पार्टियों के द्वारा हड़ताल नामक एक चीज सुनी होगी या किसी प्रेशर ग्रुप के द्वारा स्ट्राइक नाम की एक चीज सुनी होगी। तो ये जो आज़ादी मिलती है या प्रोटेस्ट की जो आज़ादी मिलती है वो आपको आर्टिकल 19A के तहत ही मिलती है। अगर कोई आपका फोन टैप करता है तो ये भी आपके आर्टिकल 19(1)A का जो क्लॉज है उसके अगेंस्ट है, यानी कि दिस इज द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A ही कहता है कि आप गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर ध्यान रख सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आर्टिकल 19A आपको साइलेंस की भी जो है पावर प्रोवाइड कराता है। आज जिस इंटरनेट के माध्यम से आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, राइट टू हैव इंटरनेट भी एक आर्टिकल 19(1) के तहत फंडामेंटल राइट है। आपको याद होगा कि 2019 और 17 से 19 के बीच में कश्मीर में काफ़ी लंबे समय तक जो है आर्टिकल 19 सस्पेंडेड रहा था। बट एक चीज़ और सोचने की है इसमें कि हमने 19A के बारे में जाना कि हमको इतने सारे राइट्स, इतने सारे जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसी के तहत संविधान में एक व्यवस्था और है कि इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि कारण विधि बताकर इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। यानी कि अगर किसी ऐसी स्थिति में जहां पर आपको वो राइट क्लेम करने के बाद भी ना मिले तो देयर मस्ट बी अ सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट या संविधान ये व्यवस्था करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाकर आपसे छीना भी जा सकता है।